सुबह आज सर्वप्रथम मैं शर्मा जी और माता जी के चरणों में अपनी प्रणति देने के बाद अपनी बात प्रारंभ कर रही हूँ। सचमुच में जो आपने प्रारंभ में प्रार्थना की, प्रभु से मांगा कि हमें दुर्गुणों से दूर रखें और शक्ति दें, अध्यात्म का वो प्रथम चरण है। मुझे यह बिल्कुल अनुमान नहीं था कि हम जहाँ जा रहे हैं, हमसे तो ये बच्चे कुछ पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ पुस्तकालय में अथवा कुछ अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने कहा एक दिन चलिए ना, हम लोग एक जगह बैठते हैं, सो वहाँ आप चलिए। तो हमने कहा क्या मतलब, कहाँ हैं कुछ बच्चे, तो हमने कहाँ बैठेगा, तो कहा गायत्री मंदिर में। यहाँ हम बहुत पहले बहुत बार आए हैं, एक दो विवाह भी करवाए थे उन दिनों, लेकिन बीच में एक अंतराल है जब से मेरा आना नहीं हो सका है। और ऐसे हरिद्वार में जब स्वयं माता जी थी तभी भी उन्होंने कहा था आपको जो करना हो आपके लिए सर्वसुलभ रहेगा, आप यहाँ कर सकती हैं। एक संस्कृत का कार्यक्रम वहाँ करवाया था उसके लिए। तो यह बातें तो अपनी जगह पर हैं, किंतु मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे बीच, हमारे समाज में, आज के बिहार में इतना युवा वर्ग कम से कम दुर्गुणों से रहित है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है अपने उन सब बच्चों का, अनुजों का, अनुजाओं का, जो वास्तव में इससे जुड़े हैं। बंधुओं, ये किसी के कहने से, हालांकि अभी बहुत ही अच्छा करीब करीब प्रवचन के निकट पहुंची हुई बातें तमाम सारी कही गई। दो वक्ताओं ने, मुझे उनके नाम ज्ञात नहीं है या वो यहाँ पर क्या है ये भी नहीं मालूम है, इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ। ये तो निश्चित ही है वो संगठन से जुड़े हैं कहीं। लेकिन हम इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि केवल कह देने वाले की बात से यह संभव नहीं है, ये अंतस से, स्वयं से कहीं स्फुरित करना होगा आपको। क्यों कि एक वह शक्ति जो सर्वत्र देखती है। ऐसा नहीं कि हमने मंदिर में कहा कि हमने तो सब छोड़ दिया और कहीं बाहर गए, कक्षा में गए या अन्यत्र गए तो धीरे से चुपके से कुछ ले लिया, क्योंकि वो कोई देख रहा है नहीं, संबोधित करने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता है। वो शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है और उसे सब कुछ ज्ञात है, मन के भाव तक ज्ञात हैं। तो फिर जो हम कर रहे हैं वो तो ज्ञात है ही। तो जहाँ तक भक्ति की बात है वो बिल्कुल ही अलग पक्ष है और इस पर कभी हम लोग फिर इकट्ठे होंगे तो बात करेंगे। मैं अवश्य यहाँ पुनः आऊँगी एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा है और आप लोगों के बीच अपने कुछ भावों को भी शेयर करना चाहूँगी। जहाँ तक यह बात है वो थाईलैंड की राम कथा का अनुवाद, वो तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि देखें जरा राम की यात्रा कहाँ तक, राम कथा या रामायण की यात्रा कहाँ तक हुई विदेशों में। तो बंधु वो एक अलग ही विषय है कि अनेक देशों में राम कथा की यात्रा हुई है, जबकि हमारे ही देश का एक वर्ग कहता है कि नहीं साहब राम हुए कि नहीं हुए, इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन उस समय में, उस ज़माने में जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, आज की तरह नहीं था कि हमने एक बटन दबाया और जान लिया कि वहाँ क्या है। उस समय कैसे वो यात्रा हुई होगी, सोच सोच के आश्चर्य होता है। कहने का आशय यह है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ त्याग है, जहाँ कुछ वैसे भारतीय मनीषा का जो वास्तविक चिंतन है, जिसे आपने अभी परसेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे कहा, अथवा जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने मात्र 2 अक्षरों में कह दिया या व्यास जी ने कह दिया है ना, माने परमार्थ को ही पुण्य मान लिया। तो ऐसे देश में, ऐसी मनीषा में, जहाँ एक अभी कथाओं के माध्यम से भी आपको बताया गया, एक जगह बच्चों को क्या हुआ कि वो गिर गए और उनके चोट लग गई हाथों में, तो वो खा नहीं सकते थे, इस तरह बांध दिया गया। तो उसमें 2 बच्चों ने कहा अरे इसमें क्या है, हम तुमको खिला दे, तुम हमको खिला दो, सीधा हाथ तो है, केवल मुड़ेगा नहीं। तो बस ये जहाँ सोच आ जाएगा वहाँ अपने आप रास्ते निकल आते हैं कि हम केवल स्व केंद्रित नहीं हो जाएं, हमारा वो स्व इतना पर में बदल जाए कि वो सबका हो जाए।
ऐसे तो मानस भी लिखते हैं गोस्वामी जी की स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वे तो कहते हैं मैं अपने संतोष के लिए, अपनी मानसिक सुख के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा स्व था उनका, ऐसा पर बन गया कि हर एक में व्याप्त हो गया। अभी आपके बीच जो ये वार्ता हुई कि साहब व्यक्तित्व के परिष्कार की बात, व्यक्तित्व के पक्ष की बात, एक तो अभी जब ध्यान कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है यह ध्यान, थोड़ी देर बिल्कुल शांति से होना चाहिए, लेकिन थोड़ा किसी किसी के मस्तिष्क पर सिलवटें थी, वे नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कहिएगा, हम उपदेश नहीं दे रहे हैं, केवल एक छोटी सी बात जो मुझे लगी, कुछ बच्चों में जैसे कुछ सोच रहे हों लेकिन ध्यान में बैठे हैं, वैसा नहीं। जब ध्यान में बैठें तो प्रयास करें कि हमारे मस्तिष्क पर कोई सिलवट न हो और हम पूरे चिंतन के साथ, चिंतन देखिए है क्या कि मन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़ता है या तोड़ता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, गीता में कहा गया है। क्या कहा कि मन ही वो कारण है जो हमें प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, या मन ही जो है वो निवृत्ति की ओर ले जाता है। जब मन आपका निवृत्ति में होगा तो आपके सामने सब रखा रहे फिर भी आपकी इच्छा नहीं होगी। जब तक मन प्रवृत्ति की ओर है तब तक नहीं भी है तो मन में वो बात आती रहेगी। तो एक व्यक्ति ने एक उपवास रखा और सोचा कि आज हम उपवास कभी नहीं किया था, उसने सोचा हम उपवास करके देखते हैं। तो सुबह उठा तो कहता है क्या आसमान में चाय की तरह लाली है। फिर कहता अरे आज तो हमने उपवास किया था, हमें सोचना नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर ये अंत में क्या करता है, वो मंदिर में चला जाता है, जहाँ जो दिखता है उसे भोजन संबंधी चीज़ें ही दिखती हैं। मंदिर में जाता है तो देखता है कि वो मूर्ति के पास प्रसाद रखा है। फिर कहता है यहाँ भी तो लड्डू है, अब हम कहाँ जाएं। तो तब उसको फिर ये प्रबोध होता है कि नहीं है क्या कि जब हम मन से निवृत्त होंगे, मन से प्रवृत्त होंगे, तभी वो सच्चा होगा। जब हमारे अंतःकरण में यह बात आएगी कि हमें पर के लिए जीना है, तभी हम जी सकेंगे। और बंधुओं, यह युवा वर्ग ही है जो कुछ भी कर सकता है, यह दूसरे के बस का नहीं। क्योंकि गृहस्थ बंधे बंधे से यंत्र हैं, वो एक निश्चित मर्यादा में, कर्तव्य में, दायित्व में, तमाम तरह के उलझनों में होते हैं, प्रपंचों में होते हैं। केवल यही एक संवर्ग होता है जो कहीं से कहीं जा सकता है, कुछ कर सकता है। कहने का आशय यह है कि आज मुझे भी बहुत ही व्यस्ततम है, कुछ गांधी मैदान में पुस्तक मेला है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, लेकिन अपने युवाओं के लिए मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। और प्रकृति हमारे साथ है, प्रकृति कहीं गई नहीं है। आप लोगों से केवल मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। अभी जो पाश्चात्य की आंधी हमारे यहाँ बहुत कसकर आई है, वो हमें उखाड़ नहीं सके, हमें हमारा एक पत्ता भी तोड़ ना पाए। हमें साहस बनाए रखना है, वो स्वाभिमान बनाए रखना है, वो अपने राष्ट्रीय चिंतन का ध्वज बनाए रखना है कि हम किसी कीमत पर उसको नष्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि ये भौतिकताएं हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ती हैं। जहाँ हमारी मानसिकता, हमारा अध्यात्म, हमारा चिंतन अगर दृढ़ है, मजबूत है, तो ये सब कुछ नहीं करेंगी। क्यों कि वो तरुण देश के भाग्य क्षितिज पर उगने वाले वो आशा के अरुण किरण के कनक तीर से दूर अंधेरा करो, खिलाकर एक एक मुख कमल सुखों का स्वर्ण सवेरा करो, खिलाकर एक एक मुख कमल सुखों का स्वर्ण सवेरा करो। जियो तो जीने जैसा जियो, मरो तो मरने जैसा मरो। समय की अमिट शिला पर, समय की अमिट शिला पर चरण के चिन्ह उकेरा करो, खिलाकर एक एक मुख कमल सुखों का स्वर्ण सवेरा करो। अड़ी विपदा बाधाएं खड़ी, अड़ी विपदा बाधाएं खड़ी, तान कर सीना जूझो लड़ो। घाटियां यहाँ लोभ की बहुत, निलोभी बन तुम चोटी चढ़ो, निलोभी बन तुम चोटी चढ़ो। देश के भाग्य क्षितिज पर उगने वाले ओ आशा के अरुण, किरण के कनक तीर से दूर अंधेरा करो।
तो आइए हम सब मिलकर उस ध्वनि को सुने कि क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा है जयगान। और इस यहाँ मुझे बुलाने के लिए, आप लोगों से मेरी यह वार्ता होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो बच्चा मुझे लाया है और जो यहाँ का संगठन हो जिन्होंने कुछ समय दिया है, पुनः एक बार आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। मैं न किसी निदेशक के रूप में आई हूँ, न किसी पद के रूप में आई हूँ, मैं आपकी हूँ, किसी की बहन किसी की माँ जैसी हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। और हम लोग मिलकर इन परिस्थितियों से उभरे, अपने देश को पुनः वहीं ले जाएं जिसको कहा जाता था क्या, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूतो भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यो देव गाते गीत भारत धन्य भारतवासियों, छोड़ते चाहते आना यहाँ पर, छोड़ सुरता मनुज हो। जहाँ देव भी देवत्व छोड़कर आना चाहते हैं, उसी भारत को हमारी ये युवा शक्ति बनाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जय गायत्री, जय भारत।